ये सासू है क्या? मूलाख्या मूलाख्यान प्रगच्छन्ति दंडितम न दुरंति भवति चापरुषम अभेदम न तदार्थम पुरुषान है 17 है। स्वयं देशनम कालेनम वैष्णव प्रतिकारो विशेष तस्य व्यक्ति कारणानि मंत्री राजा के विरुद्ध कब खड़े हो सकते हैं, इस बात को मुनि संघों के आचार्यों को भी सीखना चाहिए और घर में पिताजी को भी सीखना चाहिए और समाज के नेताओं को भी सीखना चाहिए। मेरा स्पष्ट कहना है, समय सार मूलाचार का स्वाध्याय करने वाले जो लोग हैं उन्हें नीति वाक्यामृत का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन में समाज के बीच में बौखला के नहीं जी सकते हो। आप सोचिए, साग मंडी में बहुत सारे सांड घूमते रहते हैं, उन्हें हरी साग खाने को मिलती है पर कोई डंडा नहीं मारता। पर जो तुम साग मंडी में घूमो और मारना सीख के आए हो, तुम पिट पिट के सूज जाएगी तुम्हारी पीठ। साग मंडी में घूमना चाहते हो तो मार के नहीं निकलो, शांति से निकल जाओ। कोई आगे भी आए तो सिर नीचे करके निकल जाओ। वो कभी बैल पिटता नहीं है, सांड पिटता नहीं है। समाज के बीच में तुम आए हो तो मरखू बन के आओ तो पिटोगे, बाहर कर दिए जाओगे। समाज के बीच में आए हो, ये साग मंडी है, इसमें तुम शांति से जियोगे तो तुम्हें डंडा नहीं पड़ेगा, साग खाने को मिलेगी। ऐसे तुम मुर्जाज हो, घर में तुम मरखू थे, सो घर के वालों का तो टरोते थे, जाओ अब तुम मुनि बन गए और इतना मरखूपना नहीं छोड़ पाए तो समाज में तुम भक्ति फिरोगे, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। यहां से वहां से तुम भक्ति रहो, कुछ कोई तो कई कीमत नहीं होगी भाई। समीकरण बिठाना पड़ता है, हर जगह आपको रुतबा नहीं दिखाना पड़ता है, हर जगह मिलके रहना पड़ता है। और मिलके रहना तुमने सीख लिया, यही तुम्हारा रुतबा है। आदमी समझते ही नहीं है। सुरैनी सार्थक सागर, तनक में घबरा जाना। तुम्हारे पिताजी आए हैं, आइए। स्वयं सैन्यम, एक से बोलते हैं फिर अपने को चलना है। मतलब कि कोई भी कार्य है, चाहे किसान की खेती हो, चाहे शिक्षक की कक्षाएं हों, चाहे अधिकारी हमारे अधिकारी बैठे, चाहे अधिकारी के नीचे के लोग हों, चाहे आचार्यों के शिष्य हों, चाहे पिता के पुत्र हों, माँ के पुत्र हों, इन्हें अपनी आँखों से खेत में फसल बो देने से काम नहीं चलेगा। सुबह शाम मध्याह्न में खेत की मेड़ पे घूमने जाना पड़ता है। कौन पशु चर गए, कौन आदमी काट के निकाल ले जाए, और तुम घूमते रहोगे तो आदमी को भय रहता है भाई किसान को। ठीक है, बिनो ठेकेदार तुमने ठेका ले लिया और मजदूरों पर छोड़ दिया तो काम नहीं बनेगा। ठेकेदार काम जरूर नहीं करे, लेकिन ठेकेदार को चक्कर काट के आना पड़ता है कि काम चल रहा है बराबर। ऐसे ही पुत्रों के लिए संतान को पिता को देखते रहना चाहिए, शिक्षकों को छात्रों को देखते रहना चाहिए, राजा को अपनी आंखों से सेना को देखना चाहिए। तुम देख नहीं है तुम्हारे मोदी जी कभी पहुंच जाते टोपी लगा करके, ये बहुत बड़ी रहस्य नीति है। एक बड़ा आदमी तुम्हारे पास पहुंच जाए, हमारे कोई भी साधु उनको बुखार आ गया, अब राजमंदिर में कमरे में पहुंच भर जाऊं, इतने में तो उनका बुखार उतर जाता है। ओहो हो, तो सम्यक साय जैसे तो कमरे में नहीं आने देते, उनको चढ़ जाएगा। पथरिया में एक महाराज बीमार हुए तो उन्हें पता चला कि आचार्य श्री देखने आ रहे हैं, वे उठ करके चटाई के बाहर आ गए, बोले कमरे में ना पाए। तो उसका मतलब ही हम समझ जाते हैं। आइए, स्वयं वीक्षण सैन्यम, अपनी सेना को स्वयं देखना चाहिए, और सेना को स्वयं नहीं देखते हैं तो वो सेना राजा के विरुद्ध हो जाएगी। जो देख रेख नहीं कर रहे हैं, अब तुमने रख दिया भारत की सीमा के, लेकिन कभी पूछते नहीं हो, बेचारा वहाँ थक जाएगा। ये पेंसिल हमने दी चंदन को, रख लो उसको। चंदन का कर्तव्य है
महीने 2 महीने के अंदर ये हमें बताने आए कि गुरुजी आपकी पेंशन हमारे पास है। तो उससे क्या होगा, एक भाव रहेगा भाई याद है। तो महीनों पता ही नहीं है तो क्या भाव आएगा। ऐसा तो नहीं कि चंदन मेरी की पेंशन हड़पना चाह रहा हो। सुने नीति, कोई वस्तु किसी की तुम्हारे घर में रखी हुई है उसको अवगत कराते रहिए। भारत के सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर, उनकी संपत्ति कहाँ सुब्रसागर स्विस बैंक में, कलकत्ता में बंदरगाह उनका, उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन कंपनी के लोगों ने फोन किया, भाई आपका द्रव्य हमारे यहाँ है। हाँ, आज मेरे तुमने याद दिलाया है भाई। हमारी दीक्षा का कमंडल बिट्टू घर में रखा है। वही 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 है। क्या हुआ, इसलिए मौन रहता हूं। कार कहाँ बिट्टू, देखो बिट्टू ने अभी बोला कि नहीं, हम तो भूल गए थे बिट्टू।